जय श्री कृष्णा मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली 6 दिव्यास्त्र के बारे में बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं। बहुत ही रोचक वीडियो होने वाली है, इसको अंत तक जरूर देखें क्योंकि महाभारत का युद्ध अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता रहा है। महत्वाकांक्षाओं के कारण पांडु पुत्रों के मध्य हुआ था। पांडव और कौरव रिश्ते में चचेरे भाई थे। महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिनों तक चला था। बड़े बड़े विध्वंसक अस्त्रों का प्रयोग किया गया था। आज के इस वीडियो में ऐसे ही 6 विध्वंसक अस्त्रों के बारे में हम लोग बात करेंगे जो आज के परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। एक एक करके समझेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो कैसी लगी। आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं। सबसे पहला ब्रह्मास्त्र। मित्रों, यह ब्रह्मदेव का अस्त्र माना जाता रहा है। यह सबसे घातक व मारक अस्त्र था जो दुश्मन को तबाह करके ही छोड़ता था। इसकी काट केवल दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही संभव था। भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की थी। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्म यानी ईश्वर का अस्त्र। तो आखिर इंसानों को ये ब्रह्मास्त्र कैसे मिला, कब मिला? तो प्रारंभ में ब्रह्मास्त्र केवल देवी और देवताओं के पास ही हुआ करता था। बताया जाता है कि देवताओं ने सबसे पहले गंधर्वों को इस अस्त्र को प्रदान किया था, बाद में इंसानों ने हासिल किया। तो आखिर किन किन के पास ये ब्रह्मास्त्र था? तो यह ब्रह्मास्त्र रामायण और महाभारत काल में ये अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास ही था। रामायण में यह विभीषण और लक्ष्मण के पास यह अस्त्र था। वहीं महाभारत में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, कुवलाश्व, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। अर्जुन ने इसे द्रोण के पास से पाया था। द्रोणाचार्य को इसकी प्राप्ति राम जगदन्ने से हुई थी। ब्रह्मास्त्र के परिणाम की बात करें तो महर्षि देवव्यास लिखते हैं कि जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था वहां 12 वर्षों तक पर्जन्य वृष्टि यानी जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि का उत्पत्ति नहीं हो पाती थी। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाली स्त्रियों के गर्भ तक मारे गए थे। उसके बाद है अगला जो अस्त्र है वो है पाशुपत अस्त्र। यह भगवान शिव का अस्त्र है। इस बाण में, यह एक्चुअली बाण हुआ करता था, इस बाण में मंत्र से पैदा शक्ति व ऊर्जा के एक ही बार में पूरी दुनिया का विनाश तक कर सकते थे। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी के पास पशुपत नामक एक दिव्य सनातन अस्त्र है जिससे उन्होंने पूर्व काल में सारे दैत्यों का संहार किया था। यदि तुम्हें उस अस्त्र का ज्ञान हो तो अवश्य ही कल जयद्रथ का वध कर सकोगे। उसके बाद अर्जुन ने ध्यान की अवस्था में अपने आप को कृष्ण का हाथ पकड़े देखा। कृष्ण के साथ वे उड़ने लगे और सफेद बर्फ से ढके कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। वहां जटाधारी शंकर विराजमान थे। दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अर्जुन को अपना पशुपत अस्त्र प्रदान किया। बताया जाता है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान यह अस्त्र केवल अर्जुन के पास ही था। उसके बाद अगला जो अस्त्र था नारायणास्त्र। नारायणास्त्र को विष्णु अस्त्र के नाम से भी जाना जाता है। यह पशुपत की तरह ही भयंकर अस्त्र था। एक बार इसे चलाने के बाद दूसरा कोई अस्त्र इसे काट नहीं सकता था। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय था कि शत्रु हथियार डालकर स्वयं को समर्पित कर दे। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने इस अस्त्र को चलाया। तब आसमान में 11 रुद्र और चक्र, गदा, त्रिशूल ऐसे लाखों प्रकार के शस्त्र भी प्रकट हुए थे। पांडव सेना के जिस भी वीर ने प्रतिकार करने की कोशिश की वो नष्ट हो गया। भगवान कृष्ण जो खुद भगवान विष्णु के अवतार हैं यानी भगवान नारायण हैं, उन्होंने पांडवों को समझाया कि अपने हथियार नीचे रखकर इस अस्त्र को आत्मसमर्पित हो जाओ। यही एक उपाय है। भगवान विष्णु की बात मानकर सभी ने ऐसा किया भी।
पर भीम ऐसा करना कायरता समझते थे। वे काफी समय तक लड़ते रहे, पर नारायणास्त्र के सामने उनकी एक न चली और वे बुरी तरह से थक गए। आखिर पांडवों के समझाने पर उन्होंने भी समर्पण कर दिया। उसके बाद है रुद्रास्त्र। ये महादेव का महाविध्वंसक अस्त्र था। जब इसे चलाया जाता था तो 11 रुद्रों की सम्मिलित शक्ति एक साथ प्रहार करती थी और लक्ष्य का विध्वंस कर देती थी। वैसे तो प्रामाणिक रूप से इस अस्त्र का किसी के पास होने का वर्णन नहीं है, किंतु एक कथा के अनुसार अर्जुन ने इसे महादेव से प्राप्त किया था। जब अर्जुन स्वर्गलोक में थे तब उन्होंने असुरों के विरुद्ध युद्ध में देवराज इंद्र की सहायता की थी। उस युद्ध में देवता परास्त होने ही वाले थे, तब कोई और उपाय ना देखकर अर्जुन ने रुद्राक्ष का संधान किया और केवल एक ही प्रहार में 3 करोड़ असुरों का वध कर दिया। उसके बाद अगला जो था वो था वैष्णव अस्त्र। महाभारत में एक योद्धा था प्राग ज्योतिष के राजा भागदत्त। इस भागदत्त के पास वैष्णव अस्त्र था। महाभारत युद्ध के समय कौरवों की ओर से लड़ रहे भागदत्त ने इस अस्त्र का उपयोग अर्जुन पर किया था। जब ये अस्त्र अर्जुन का विनाश करने वाला था और अर्जुन इस अस्त्र के खिलाफ तीर छोड़ने ही वाले थे कि भगवान कृष्ण बीच में आ जाते हैं। भगवान कृष्ण तो खुद विष्णु थे। जैसे ही भागदत्त द्वारा छोड़े गए वैष्णवास्त्र भगवान श्री कृष्ण से टकराता है, वो फूलों की माला बैजंती माला में परिवर्तित हो जाता है। भागदत्त के द्वारा छोड़ा हुआ अस्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं था। ये अस्त्र भागदत्त को उसके पिता नरकासुर से मिला था। नरकासुर ने सालों तक माता भूदेवी का आराधना की थी। प्रसन्न होकर उन्हें ये अस्त्र माता भूदेवी यानी माता पृथ्वी ने दिया था। तो किन किन योद्धाओं के पास था ये वैष्णव अस्त्र? रामायण के समय वैष्णव अस्त्र भगवान राम और रावण के पुत्र इंद्रजीत के पास था। महाभारत युद्ध के समय ये अस्त्र श्री कृष्ण, परशुराम, भागदत्त और उसके पिता नरकासुर और श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न और महारथी कर्ण के पास था। उसके बाद अगला जो अस्त्र था वो था सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। उनके कृष्ण अवतार ने धारण किया है। ऐसी मान्यता है कि इस चक्र को विष्णु ने गढ़वाल के श्रीनगर स्थित कमलेश्वर शिवालय में तपस्या करके प्राप्त किया था। सभी अस्त्रों में इस चक्र को छोटा लेकिन सबसे अचूक अस्त्र माना जाता रहा है। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा करता था और सबका काम तमाम करने के बाद ही वापस आता था। सुदर्शन चक्र को विष्णु जी की तर्जनी अंगुली में घूमते हुए बताया जाता है। सबसे पहले यह चक्र उन्हीं के पास था। बताया जाता है कि भगवान शंकर ने सुदर्शन चक्र का निर्माण किया था। उसके बाद भगवान शंकर ने इसे श्री विष्णु जी को सौंप दिया था। जरूरत पड़ने पर विष्णु जी ने इसे देवी पार्वती को दे दिया था। पार्वती ने इसे परशुराम को दे दिया था और भगवान कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र परशुराम से ही मिला था। उसके बाद यह चक्र सदा के लिए श्री कृष्ण के पास रहा। उसके बाद अगला जो अस्त्र रहा वो था त्रिशूल। भगवान शिव का यह अस्त्र उनके स्वरूप से जुड़ा है। इससे भगवान शिव ने अपने अनेक असुरों का वध किया था। शिव जी का त्रिशूल महाअस्त्र था। लंकापति रावण से प्रसन्न होकर शिव ने उसे अपना त्रिशूल प्रदान कर दिया था। भगवान राम के हाथों रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल शिव जी के पास चला गया था। कहते हैं कि त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों दैविक, दैहिक और भौतिक के विनाश का प्रतीक है। इसमें 3 प्रकार की शक्ति है, सत्य, रज और तम। इस अस्त्र से भगवान शिव ने जालंधर और अंधक जैसे ना जाने कितने असुरों का वध किया था। तो मित्रों, ये थे ऐसे अस्त्र जो आज के परमाणु बम से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। तो मित्रों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें। मैं मिलता हूं अगले किसी और रोचक वीडियो के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।